नमस्कार दोस्तों। भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे यूनरी सिस्टम से। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनरी सिस्टम से। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में बात। तो यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है कि हमारे जो क्या नाम है किडनी, हमारी जो बॉडी में किडनी जो नॉर्मल अडल्ट में होती है वो होती है दो तो होते हैं किडनी, ठीक है जी। एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है दोस्तों। वो किडनी दो होती है और जो यूरेटर होते हैं, यूरेटर भी हमारे क्या नाम नॉर्मल अडल्ट में वे भी दो होते हैं। और एक होता है यूरिनरी ब्लेडर, एक होता है हमारा यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है जी। यूरिनरी ब्लेडर के बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जिससे हमारा जैसे कि हमारा किडनी किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन हुआ वो क्या यूरेटर के थ्रू ब्लेडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर से वो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है वो होती है रीनल आर्टरी। जो हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है वो होता है रीनल आर्टरी, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी क्या नाम है रीन जो हमारे वीनस रिटर्न जाता है वो होता है हमारा रीनल वेन। रीनल वेन के थ्रू हमारा क्या होता है, रीनल वेन के थ्रू हमारी जो क्या नाम वीनस रिटर्न है वो हमारे आउट जाता है किडनी से। और जो हो क्या नाम इसमें जो हम रीनल के पार्ट पढ़ लेते हैं कि जो हमारे जहाँ पर हमें रीनल क्या नाम रीनल होती है तो वहाँ पर जहाँ पर ये जा रहा है, देखो आपने दिख रहा हो ये होगा हमारा अब्डोमिनल अयोर्टा। अब्डोमिनल अयोर्टा से ही जो हमारी है रीनल वेन हमारी अटैच होती है, ठीक है। और ये जो जा रहा है अब्डोमिनल अयोर्टा, अब्डोमिनल अयोर्टा से हमारे क्या होता है रीनल आर्टरी निकलती है जो कि हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पार्ट हुआ। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है एक हमारा क्या नाम फीमेल का लिया हुआ है। इसमें क्या है अगली साइड जो होता है, अगली साइड होता है हमारा यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। और जो बीच में होता है वो होता है हमारा यूट्रस, ठीक है। जो पिछली साइड में होता है वो होता है रेक्टस, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए। और जो नॉर्मली ह्यूमन बीन होता है, जो मेल होता है, मेल में आगे यूरिन क्या नाम है तुम्हारा यूरिनरी ब्लेडर होगा और पिछली साइड तुम्हारा रेक्टस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो देख लेते हैं अंदर इंटरनल व्यू देख लेते हैं किडनी का कि इंटरनल व्यू किडनी का कैसे होता है। तो इसमें इंटरनल व्यू में क्या होता है किडनी के जो सबसे जो बाहरी तरफ होता है, बाहरी तरफ होता है वो होता है कैप्सूल। जो पूरी किडनी को कवर करके रखता है वो होता है रीनल कैप्सूल, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे रीनल कैप्सूल के नीचे जो आता है, जो अपरली साइड होता है, अपरली साइड जो होता है वो होता है हमारा रीनल कोर्टेक्स। ये साइड जो होगा ये हमारा ये होता है रीनल कोर्टेक्स पार्ट। और जो अंदरली साइड जो हमारा होता है ये होता है हमारा रीनल मेडुला। रीनल मेडुला ये तो हमारा कोर्टेक्स तो हमारी कोर्टेक्स हमारी रीनल कोर्टेक्स तो हमारा अंदरली साइड होगा। और जो बीचली साइड होगा वो होगा हमारा रीनल मेडुला, ठीक है जी। और जो इनको डिवाइडेड करता है, जो डिवाइड करता है इनको कॉलम को वो होता है रीनल कॉलम होता है, ठीक है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं पेल्विक्स, रीनल पेल्विक्स। इस पार्ट को हम रीनल पेल्विक्स बोलते हैं। ये हमारी देखो ये हमारी रीनल आर्टरी जा रही है और ये हमारी रीनल वेन है, ठीक है। और ये हमारे छोटे छोटे कैलिक्स पाए जा कैलिक्स हमारे इसमें मेजर कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स मेजर जो कैलिक्स होते हैं वो होते हैं 2 से 4। और जो माइनर कैलिक्स होते हैं, माइनर कैलिक्स होते हैं, माइनर कैलिक्स में होते हैं हमारे 7 से लगा के 14 माइनर कैलिक्स होता है इच किडनी में, प्रत्येक किडनी में। मेजर कैलिक्स होते हैं 2 से 4 और जो हमारे क्या नाम माइनर कैलिक्स होते हैं वो होते हैं हमारे 7 से 14, ठीक है दोस्तों। और जैसे यहाँ से रीनल पेल्विक्स के बाद यहाँ पर क्या आता है यूरेटर। ये हमारा यूरेटर है जिससे यूरिन हमारा निचली साइड जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इंटरनल व्यू हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में बात। नेफ्रॉन जो है किडनी की जो क्या नाम किडनी की यूनिट होती है, एक्सक्रीटरी यूनिट होती है जो किडनी की वो होती है हमारी नेफ्रॉन। तो हम जब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं इस सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ एक ये होता है एफरेंट आर्ट्यूल्स। ये हमारा एफरेंट एफरेंट आर्ट्यूल्स, यहाँ तो हमारा एफरेंट आर्ट्यूल्स। एफरेंट आर्ट्यूल के पास यहाँ होती है हमारी जेजी सेल। जेजी सेल जो कि हमारे क्या नाम है बीपी ब्लड प्रेशर जो यूरेनिन हार्मोन्स रिलीज करती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या करते हैं जब हाइपोक्सिया कंडीशन होती है पेशेंट में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस अवस्था में क्या करते हैं इथ्रोपोटीन भी रिलीज करती है। ये इधरली साइड हमारा था एफरेंट आर्ट्यूल, जो आउटर साइड होता है इधरली साइड की होता है हमारा इफरेंट आर्ट्यूल्स होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
और जो हमारे एफरेंट आल्टोल है उसके पास में ही इधरली साइड में ये होता है हमारा ग्रेनुलर सेल्स, यहाँ पर ग्रेनुलर सेल्स पाई जाती है। और साथ में एफरेंट आल्टो के पास मैकुला डेंसा भी हमारा पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये कैप्सूल, ये कप टाइप आपको दिखा दे रहा, ये कप टाइप जो दिखा दे रहा है ये है हमारा बोमेन कैप्सूल, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और जो बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है ये जो होता है ग्लोमेरुलल, ये होता है ग्लोमेरुलल, ठीक है। अब इसके बाद ग्लोमेरुलल के बाद जो हमारी ये ट्यूब चलती है इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब, ये होती है हमारी प्रोक्सिमल ट्यूब। यहाँ से है प्रोक्सिमल ट्यूब से 80 से 85% वाटर ही ऑब्जॉर्व होता है, जो हमारा वाटर है वो री ऑब्जॉर्व होता है 80 से 85%। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी यहाँ से पूरा री ऑब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो प्रोक्सिमल ट्यूब के बाद चलता है हमारा लूप ऑफ हेनले, ये जो हमारा पार्ट है ये होगा हमारा लूप ऑफ हेनले का। लूप ऑफ हेनले के बाद जो पूरा आगे ट्यूब चलती है उसको बोलते हैं हम डिस्टल ट्यूब, ये हमारी क्या होती है डिस्टल ट्यूब होती है, ठीक है दोस्तों। डिस्टल ट्यूब के बाद जो हमारे आगे ये जाती है हमारी कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब से क्या यूरिन हमारा बाहर चले जाता है हमारे यूरेटर में, ठीक है दोस्तों। ये हमारी नेफ्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है एफरेंट आर्टोल होता है, एफरेंट से वो इफरेंट होता है। जहाँ एफरेंट होता है वहाँ पर हमारी क्या है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल होती है जैक्स्टा मेडुलर सेल, जिसको जेजी सेल बोलते हैं। और जो एक इसमें होता है हमारे बोमन कैप्सूल होता है, बोमन कैप्सूल के अंदर हमारा ग्लोमेरुलस होता है। और जहाँ पर हमारा जो बोमन कैप्सूल से एक जो ट्यूब जाती है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब बोलते हैं। और प्रोक्सिमल ट्यूब के बाद आता है लूप ऑफ हेनले, लूप हेनले के बाद हमारा डिस्टल ट्यूब होता है, और डिस्टल ट्यूब के बाद हमारा कलेक्टिंग ट्यूब होता है। ऐसे हमारे क्या नाम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का वो नेफ्रॉन के द्वारा बाहर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है किडनी के। तो अब हम वन बाय वन एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू जो हमारा है वो है एस्किलेटरी यूनिट ऑफ किडनी, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर, नेफ्रॉन, हैनल, लूप ऑफ हैनले। जो मैं पढ़ा बोमेन कैप्सूल जो हमारे पढ़ा वो होता है कप शेप, जो कप शेप था वो था बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर था हमारे ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन नेफ्रॉन हमारा पूरा क्या है, नेफ्रॉन जो है हमारी एस्किलेटरी यूनिट ऑफ किडनी, जो एस्किलेटरी यूनिट ऑफ किडनी होती है जो किडनी में, तो वो होती है हमारी नेफ्रॉन। तो उसका आंसर हुआ ना पहला। हैंडले क्या आता है, लूप ऑफ हैंडले हमारा क्या आता है जो हम प्रोक्सिमल ट्यूब से जुड़ा होता है, ये होता है हमारा लूप ऑफ हैंडले, ये यहाँ पर लूप ऑफ हैंडले पाया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला एमसीक्यूज हुआ। अब हम दूसरे एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ये कौन कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है, ग्लोमेरुलर होती है, एक्सोन होती है। न्यूरॉन न्यूरॉन होती है हमारा क्या नाम है, हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट होता है न्यूरॉन न्यूरॉन उसमें चलेगा। ग्लोमेरुली क्या होता है, ग्लोमेरुली भी हमारे किडनी में पाया जाता है। एक्सोन एक्सोन हमारे का न्यूरॉन का पार्ट होता है। इसने कहा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट हमारी किडनी की क्या होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे किडनी में। इससे ही क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन होके बाहर जाता है, ठीक है दोस्तों। ये मैं स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है क्वेश्चन डेवलप ऑफ द किडनी, डेवलप ऑफ किडनी, किडनी टेक प्लेस इन जो हमारी किडनी होती है वो कौन से रीजन में डेवलप होती है। सर्वाइकल रीजन, थोरैक्सिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन। सर्वाइकल रीजन क्या होता है, जो हमारा नेक से चलता है। सर्वाइकल रीजन जो हमारी नेक जहाँ गर्दन होती है वहां से चलता है, पहले सर्वाइकल रीजन आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है नेक, उसके बाद थोरैसिक रीजन आता है। थोरैसिक रीजन जैसे कि हमारा वो थोरैसिक रीजन के बाद हमारा चलता है लंबर रीजन। लंबर रीजन के नीचे होता है हमारा सैक्रल रीजन। तो किडनी जो होती है उसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है, वो होती है सैक्रल रीजन में। किडनी की जो प्लेसमेंट होती है वो सैक्रल रीजन में होता है। और वो कहता है बैक साइड में होती है, बैक साइड में, ठीक है। जो हमारा सैक्रल रीजन होता है, सैक्रल रीजन में पिछली साइड में वो किडनी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज, कि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है। आयोडीन होता है, आयोडीन होगा या यूरिया होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या ग्लाइकोजन होगा।
तो जो हमारे प्रोटीन की जो साइकिल चलती है, प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट बनता है मेटाबॉलिज्म होने के बाद, तो वो बनता है हमारा यूरिया। यूरिया जो है हमारा प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यूरिया हमारा प्रोटीन का मेन प्रोडक्ट हो गया, यूरिया। तो इसका आंसर हुआ यूरिया, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किडनी इज सिचुएटेड। किडनी जो है हमारी, वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है? वो इन अब्डोमल कैविटी, या हमारी पेल्विक कैविटी, या थोरैक्सिस कैविटी, या हमारी डोर्सल कैविटी। जो किडनी होती है, किडनी जो होती है हमारी अब्डोमल कैविटी में सिचुएटेड होती है। जो हमारी अब्डोमल कैविटी होती है उसमें होती है। पेल्विस कैविटी, पेल्विस कैविटी में क्या होता है हमारा, फीमेल का यूट्रस होता है, और क्या नाम, यूरेटर, तेरा यूरेटर होगा, यूरिनी ब्लैडर होगा, और पिछली साइड वो रेक्टम पा जाती है। और मेल में क्या होता है पेल्विस कैविटी में, यूरिनी ब्लैडर होता है, और हमारा क्या नाम, रेक्टस होता है। थोरैसिस कैविटी, थोरैक्सिस कैविटी में क्या होता है, थोरैक्सिस कैविटी में होता है लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स होते हैं, एंड क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट होता है। और जो डोर्सल कैविटी, डोर्सल कैविटी में क्या होता है, डोर्सल कैविटी में पूरी, एक तो जो हमारी कैरिनियल कैविटी होगी, एक तो होती है कैरिनियल कैविटी, एक तो होती है कैरिनियल कैविटी, कैरिनियल कैविटी, और एक पाई जाती है हमारी निचली साइड में स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल। एक हमारी क्रेनियल कैविटी होगी, एक हमारी स्पाइनल कैविटी होगी, स्पाइनल कैविटी। तो ये दोनों कैविटी डोर्सल कैविटी के अंदर पाई जाती है। जो भी हमारी ऊपरली साइड कैरिनियल कैविटी होगी, और निचली साइड हमारी स्पाइनल कैविटी होगी, बटक्स तक जो है पूरी, इसको हम डोर्सल कैविटी बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। रीनल पिरामिड इज सेपरेट बाय द, रीनल पिरामिड सेपरेट बाय द, ये किससे सेपरेट होते हैं? तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में जब पढ़ा था कि जो रीनल कोर्टेक्स, रीनल कोर्टेक्स कहाँ होता है, रीनल कोर्टेक्स जब हमारी किडनी होती है, जहाँ हमारी किडनी होती है, रीनल कोर्टेक्स जहाँ हमारी किडनी होती है, किडनी में पहले तो हमारा आउटर कैप्सूल था, कैप्सूल के नीचे क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है रीनल कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स के नीचे जो होता है वो होता है हमारा रीनल मेडुला, मेडुला हमारा निचले रीनल मेडुला होता है, इसके अंदर यहाँ पर है रीनल मेडुला। और जो सेपरेट करती है, जो सेपरेट करती है उसको बोलते हैं हम रीनल कैनल। जो इनको सेपरेट यहाँ कर ली, वो स्पेस जो बन रहा, तो इस सेपरेशन कर दी, वो करते हैं रीनल कैप्सूल। तो उसका आंसर है रीनल कोलम्स, सॉरी। तो इसका आंसर हो हमारा रीनल कोलम्स। रीनल पैलिक्स, रीनल पैलिक्स कहाँ पर जाता है, रीनल पैलिक्स पर जाता है जहाँ हमारे जहाँ से हमारा यूरेटर यूरेटर हमारा अटैच होता है। तो यहाँ पर जो किडनी में जैसे हमारी किडनी है, तो किडनी में यहाँ पर ये पार्ट का आएगा हमारा रीनल पैल्विक्स, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 6 क्वेश्चन हुआ, रीनल पिरामिड ये सेपरेट बाय द, तो ये होता है सेपरेट होता है रीनल कोलम से। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है सिंथेसिस ऑफ यूरिन, सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड में टेक प्लेस इन। जो हमारा सिंथेसिस होता है यूरिक एसिड का, वो कहाँ होता है, ठीक है। मसल में होता है, किडनी में होता है, लीवर में होता है, बोन मैरो में होता है। तो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से दोस्तों, कि जो यूरिक एसिड है, यूरिक मेनली कहाँ प्लेस लेता है, तो मसल में लेता है, किडनी में लेता है, लीवर में लेता है, बोन मैरो में। जो हमारा सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है निर्माण होना, तो निर्माण हमारा किडनी मसल से नहीं होता, ना हमारी किडनी से होता, ना बोन मैरो से होता। जो यूरिक एसिड बनता है प्रोटीन का, एंड जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का जब हमारा बॉडी में डाइजेशन चलता है, तो उससे क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है, तो वो होता है हमारे लीवर से। यूरिक एसिड नॉर्मल कितना होता है, वो होता है 4 से 8 होता है। और यूरिया का जो लेवल होता है मेनली, इसका यूरिक एसिड होता है 4 से 8, और जो यूरिया का जो लेवल होगा नॉर्मली वो होगा 18 से 40, 18 से 40 mg/dl, ठीक है दोस्तों। ये होगा यूरिया का नॉर्मल लेवल। और जो हमारे मसल्स, मसल्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे स्कटल मसल होते हैं, एक हमारे कार्डियक मसल होते हैं, एक स्मूथ मसल होते हैं। किडनी हमने पढ़ ली, किडनी हमारे नंबर में 2 होती है, ठीक है। जो एस्किलेटरी, किडनी का जो काम क्या है, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है, और बीपी को रेगुलेशन में काम करती है। और जो हमारे जो कंटेंट रीअब्जॉर्ब वगैरह होते हैं, जो कंटेंट होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करती है, प्रोटीन को पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब करती है। और जो हमारे क्या नाम ग्लूकोज होता है उसको भी रीअब्जॉर्ब पूरा तरह से करती है। अगर जो ग्लूकोज हमारे यूरिन में आ रहा, तो समझ लेना पेशेंट को डायबिटिक हो सकता है, या हमारा पेशेंट डीके का है पेशेंट, ठीक है दोस्तों। अगर जो हमारा यूरिन, हमारा पेशेंट का यूरिन
कम आ रहा तो उसकी रेंज देखेंगे पर डे में कितना यूरिन आ रहा है। अगर जो हमारा यूरिन 400 ml पर डे से कम आ रहा तो पेशेंट हमारा होगा ओलिगो यूरिया का। अगर जो यूरिन हमारा 100 ml से कम आ रहा, 100 ml से कम आएगा तो वो होगा हमारा एनुयूरिया का पेशेंट कहा जाएगा। अगर जो यूरिन हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा, क्या होता है डायबिटिक का जो पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है पोलीयूरिया होता है, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया। कि डायबिटिक पेशेंट में तो यूरिन ज़्यादा आता है और क्या आता है भूख ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो अगर यूरिन ज़्यादा आता है तो हमारा क्या होता है वो पेशेंट डायबिटिक का हो सकता है। अगर जो यूरिन बहुत ही ज़्यादा आ रहा तो पेशेंट हमारा क्या होता है DK का हो सकता है, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडिटी। डायबिटिक कीटो एसिडिटी में बहुत इसमें क्या होता है कीटोन बॉडी बननी शुरू हो जाती है। और में जब हम कीटोन टेस्ट करते हैं तो कीटोन टेस्ट अगर जो हमारा 2+ से ज़्यादा है तो डायबिटिक हाई रिस्क पे है, डायबिटिक कीटोसिड हाई रिस्क पे है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस में क्या करते हैं हम जो आयु है ना, आयु का हम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं कि हम किसको कितना फ्रूट दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट देते हैं और क्या करते हैं इसमें क्या नाम यूरिन आउटपुट इसका देखते हैं कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना हो रहा तो हम सारा नोट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें पेशेंट की क्या होती है शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम 2 इन्फ्यूजन चलाते हैं, एक तो चलाते हैं इंसुलिन इन्फ्यूजन चलाते हैं, एक चलाते हैं हम D10। अगर जो हमारा क्या नाम शुगर लेवल 250 250 से अबव है तो हम क्या करते हैं उसमें इंसुलिन इन्फ्यूजन देते हैं। अगर जो हमारा शुगर का लेवल, हमारा जो शुगर का लेवल है, शुगर का लेवल जो 250 से ऊपर है, ठीक है, 2 अबव है, तो हम इसमें क्या करते हैं इंसुलिन इंसुलिन इन्फ्यूजन चलाते हैं, इंसुलिन का इन्फ्यूजन चलाते हैं। अगर जो हमारा शुगर का लेवल 150 से कम है, शुगर का लेवल 150 से बिलो है, तो हम इसमें क्या करते हैं इसमें D10 का इन्फ्यूजन चलाते हैं। ठीक है, तो ये हम डायबिटिक कीटोसिडोसिस को हम शुगर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और उसमें DK में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूट देते हैं जो हमारी कीटोन है जो वो उससे बाहर निकल जाए अच्छे से। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट रीअब्जॉर्ब इन प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। की जो कंप्लीटली जो हमारी प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब है नेफ्रॉन की, तो कौन सा प्रोडक्ट वहाँ से पूरा कंप्लीटली रिअब्जॉर्ब होता है। तो जो नॉर्मली होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज। हमें थोड़ी देर अभी क्वेश्चन में पढ़ा ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब से पूरी तरह से रिअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। अगर जो हमारे यूरिन में ग्लूकोज चलेगा तो उसका हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। सोडियम का नॉर्मल लेवल जो होता है वो होता है 135 से लगा के 145 मिली इक्वल पर लीटर। यूरिया का हमने लेवल जो पढ़ा हुआ है 18 से 40 mg/dl होते हैं। वाटर जो है हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 60% पाया जाता है। ठीक है। और ये पीसीटी से 85%, 80 से 85% ये हमारा प्रोटीन कन्वर्टर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसने कहा कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब क्या होता है, पर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज पीसीटी से। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जब हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चलती है तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आउट नहीं होता है। तो उसमें हमें जैसे पढ़ेंगे ग्लूकोज, वाटर, साल्ट, प्रोटीन। तो इसमें से जो ग्लोमेरुलर फिल्टर होती है जहां हमारा बोमिन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलर होता है, तो वहां से कौन सा प्रोडक्ट फिल्टर नहीं होता है, ग्लूकोज, वाटर, साल्ट। तो वहां से जो होता है ग्लोमेरुलर पीसीटी से, तो हमारा पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब से तो वहां हमारा क्या ग्लूकोज आगे नहीं जाने दे रहा। लेकिन क्या है जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वहां से क्या होता है प्रोटीन नहीं जाने, होता है प्रोटीन प्रोटीन बाहर नहीं जाता वहां से। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टर से। अगर जो हमारे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का पेशेंट है तो ना आपने देखा होगा उसको पेशेंट को कहता है प्रोटीन यूरिया, कि जो हमारे यूरिन में प्रोटीन टूट 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 के बाहर जाने लगता है। तो अगर जो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है प्रोटीन हमारा बाहर चल जाएगा। अगर जो हमारा ग्लोमेरुलर अच्छे से काम कर रहा है तो प्रोटीन को बिल्कुल भी नहीं बाहर जाने देगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। ए थिन स्मूथ लेयर फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी इज कॉल्ड। कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी की जो आउटर लेयर होती है, किडनी की जो हमारी आउटर लेयर होती है वो तो वो कौन प्रोटेक्ट करता है।
तो वो करता है हमारा, एक तो बोमन कैप्सूल हुआ, एक हमारा बोमन कैप्सूल हुआ, एक कैप्सूल हुआ, एक कोर्टेक्स हुआ, मेडुला हुआ। तो वो जो हमने पढ़ा था, जो हमारी किडनी है, किडनी के आउटर को एरिया में, किडनी के आउटर एरिया में वो होता है कैप्सूल। तो कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल तो हमारा वो होता है जिसमें हमारा ग्लोमेरुल होता है, फिट होता है। कोर्टेक्स हमारा क्या आता है, जो हमारे कैप्सूल की अंदर साइड होता है। मेडुला क्या आता है, मेडुला हमारा किडनी का जो कोर्टेक्स की निचला वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। अंदर वाला पार्ट होता है किडनी में वो तो मेडुला होता है, अब बाहर वाला किडनी का जो पार्ट होता है कोर्टेक्स होता है। तो जो हमारे थिन स्मूथ लेयर जो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती है वो होती है हमारी कैप्सूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर अडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर, कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है वो 24 आवर में कम से कम कितना होना चाहिए। 1500 ml, 1400 ml, 1300 ml, 1200 ml। तो जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है अडल्ट का वो नॉर्मली होना चाहिए 24 घंटे में 1500 ml कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और जो प्रतिदिन है एक बंदे को 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर वाटर का कंजप्शन करना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 लीटर का। और जो इसमें है कि जो मैंने थोड़ी देर पहला पढ़ा कि अगर जो हमारा यूरिन जो है 24 आवर में 400 से कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और जो 100 से कम आ रहा है 24 आवर में तो उसको बोलते हैं एनयूरिया। और जो यूरिन ज़्यादा आ रहा है हमारा तो उसको हम डायबिटिक, वो पेशेंट डायबिटिक का हो सकता है, उसको बोलते हैं हम पोलियूरिया। जो पेशेंट का यूरिन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो वो पेशेंट क्या है, डीके का हो सकता है। इसमें डीके में क्या होता है, कीटोन बॉडी हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10। 10 क्या है हमारा, सॉरी 12। द फ्लोइंग आर फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट, कि जो किडनी का जो फंक्शन है एक को छोड़ के, मतलब बाकी 3 है, बाकी एक को छोड़कर, तो कौन सी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ द इथोपोइटिन, फॉर्मेशन ऑफ द इथोपोइटिन। जो हमारी किडनी है इथोपोइटिन का निर्माण करती है। जब पेशेंट हमारा हाइपोक्सिया में चल जाता है, जब पेशेंट हमारा हाइपोक्सिया में चल जाता है तो हमारी जो जेजी सेल होती है, जेजी सेल हमारे कहाँ आते हैं, एफरेंट, जो हमारी एफरेंट आर्ट्यूल्स या फ्रेंड आर्ट्यूल्स के पास क्या पाया जाता है, वहाँ जेजी सेल पाई जाती है। जेजी सेल क्या करती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में इथ्रोपोइटिन हमारा रिलीज करती है। दूसरा जो हमारा मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस, जो हमारी किडनी है वो एसिड बेस बैलेंस का काम करती है, जो कि कुछ आयन जो हमारे रीअब्जॉर्ब करती है, दोबारा से वो एक्सक्रीट नहीं होनी चाहिए। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, तो किडनी हमारी क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस का भी काम करती है। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस और मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, क्योंकि जो हमारी किडनी है, किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो अंदर वाला पार्ट है हमारा पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, तो वहाँ से क्या होता है 80 से 85 हमारा परसेंट वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर जो वहाँ पीसीटी में कोई दिक्कत है तो ये हमारा वाटर प्रॉपर तरीके से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, सारा जो वाटर है वो बाहर जाता रहेगा। तो बीपी के पेशेंट का एकदम फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा तो पेशेंट की एकदम से कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन जो यूरिया होता है वो चलता है, यूरिया साइकिल जो चलती है, यूरिया से जो साइकिल चलती है वो चलती है हमारे लीवर में। लीवर में जो साइकिल चलती है वो यूरिया साइकिल चलती है, तो वहां पर फॉर्मेशन, तो वहां पर यूरिया का निर्माण होता है। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया। तो ये साइकिल चलती है, वो चलती है हमारे लीवर में चलती है। अगर जो हम कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया, तो ये हमारे किडनी का काम था कि एक्सक्रिएट करते हैं, लेकिन इसने कहा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं होता। तो छोटी छोटी बात का आपको ध्यान रखना। आप एग्जाम में देखो ये ऐसे क्वेश्चन देखो कि बहुत आसान है, तो यहाँ आप गलत हो, ऐसे क्वेश्चन गलत होने की बहुत संभावना है। ध्यान से वर्डिंग को पढ़ना, पूछ क्या रहा, फॉर्मेशन पूछ रहा है, सेक्रेशन पूछ रहा है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 के बारे में बात। 13 जो क्वेश्चन है हमारा, एसिड बेस बैलेंस इज रेगुलेटरी, एसिड बेस बैलेंस इज रेगुलेटरी बाय किडनी एक्सक्रीट हाइड्रोजन, एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन। जो क्या करते हैं, जो हमारी एसिड बेस बैलेंस रेगुलेटरी किडनी साइकिल चलती है, इसमें जो हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएट कर रही एंड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर रही, तो वह तो किस लिए कर रही है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, तो जो ब्लड की पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए कर रही है जो हमारी बॉडी, जो हमारा नॉर्मल पीएच, जो हमारे ब्लड की पीएच है, पीएच को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए करिए। जो नॉर्मल ब्लड पीएच होती है वो होती है हमारी 7.35 से लगाकर 7.35 से लगाकर 7.45 होती है।
और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट हमारी किडनी इलेक्ट्रोलाइट भी करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन कितनी होती है, ये होती है 1.005 से लगा कर 1.030, ये हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की बुच्चा है वो होती है 1.005 लगा कर 1.030, और जो नॉर्मल पीएच ब्लड की होती है वो होती है हमारी 7.35 से लगा कर 7.35 से लगाकर 7.45 हमारी नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ प्राइमरी रेगुलेटरी ऑफ बॉडी फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो हमारी विच ऑफ द फ्लोइंग, तो वो हमारे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है बॉडी में। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटरी ऑफ बॉडी, तो लंग्स करता है, इंटेस्टाइन करते हैं, किडनी करती है, स्टमक करती है। तो जो फ्लूइड बैलेंस करता है तो हमारा वो करते हैं किडनी। किडनी हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करती है, ठीक है, किडनी। लंग्स का क्या होता है, लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन का। लंग्स का काम जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन का। जो इसने पूछा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन वन ऑफ प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो जो हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, अब फ्लूइड बैलेंस करती है, वो करते हैं किडनी। लंग्स का क्या काम है, हमारा लंग्स का काम है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन में काम करते हैं। इंटेस्टाइन क्या है, इंटेस्टाइन हमारा है जीआईटी का पार्ट, जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह खाते हैं इंटेस्टाइन मूवमेंट के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा बाहर हो जाता है। और स्टमक, स्टमक जो हम खाना करते हैं, तो जो हमारा खाना रिजर्व करता है एक 1 आवर, लगभग 1 आवर, तो वो हमारा स्टमक करता है। ठीक है, और स्टमक में जो पाया जाता है एससीएल पाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात। 15 जो हमारा क्वेश्चन है, विच कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन विच कोज वैसो कंस्ट्रक्शन इन द किडनी देयर बाई। कि जो रेनिन कैटालिज है, मतलब रेनिन कहाँ से, तो रेनिन कहाँ से रिलीज होते हैं, और जो एंजियोटेंसिन जो प्रक्रिया चलती है हमारे बीपी बढ़ाने की, तो कैसे कैसे चलती है, कोजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, कोजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रेशन। तो ये जो हमारा वाटर का रिटेंशन, वाटर का एक्सक्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का एक्सक्रेशन, तो बीपी हमारा इंक्रीज होएगा। या कोजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन, या हमारे जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारे इकट्ठे हो बॉडी में, तो हमारा बीपी इंक्रीज होगा। स्टिमुलेशन सिंथेसिस ऑफ मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स का सिंथेसिस होगा तो हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा। या अफेक्टिंग मेलाटोनिन सिंथेसिस, या हमारे मेलाटोनिन का सिंथेसिस हो जाएगा। मेनली क्या होता है, हमारे पढ़ा कि जो हमारी जेजी सेल होती है, जेजी सेल हमारी जो मेनली जेजी सेल होती है, जेजी जेक्स्टा मेलुलर, जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, रेनिन रेनिन रिलीज करती है, रेनिन हार्मोन्स रिलीज करती है। तो रेनिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारे बीपी को, जो हमारा बीपी फॉल हो रहा, या एक बीपी अगर जो हमारा फॉल है, तो हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस से हमारा एक संकेत जाता है किडनी को सिग्नल के थ्रू। तो उसमें क्या कर रहा है, हमारी जो किडनी है, जेजी सेल है, वो रेनिन रिलीज करती है। तो रेनिन रिलीज करती है, तो जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन क्या हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है हमारा, वो क्या करेगा, हमारी डिक्रीज, वो जो हमारी जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट है, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो वैसो कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, बीपी हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जो किडनी है, किडनी क्या करेगी, जो हमारा क्या बोलते हैं, वाटर एंड सोडियम, वाटर और जो सोडियम का ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्व करेगी। जैसे कि हमारा पहले 80 से 85% वाटर रीअब्जॉर्व हो रहा था, तो वो क्या है, वो हमारा 80 से 85% जो हमारा वाटर रीअब्जॉर्व हो रहा था, वो क्या है, कम होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा जाओ सॉरी ज्यादा होना, रीअब्जॉर्व हमारा ज्यादा होएगा, तो ज्यादा होएगा तो क्या होगा, हमारा बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या है, रिटेंशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन। अगर जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन होगा, तो हमारा बीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जो हमारा रेनिन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, रेनिन हार्मोन्स हमारा होता है जेजी सेल से। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात। व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रीअब्जॉर्ब्ड, कि जब हमारा बीपी एकदम से रीअब्जॉर्ब ड्रॉप हो जाए, ड्रॉप का मतलब कम हो जाए, कम होएगा तो क्या होगा, किडनी रिस्पोंड, किडनी हमारी क्या रिस्पोंड करेगी। तो उसमें क्या है, समय प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन, स्लोइंग द रिलीज एडीएच, सिक्रेशन रिनिन,
रेनिन इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो जब हमारा बीपी कम हो रहा तो किडनी क्या रिस्पॉन्स करेगी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट बढ़ाएगी, और यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा बीपी कम होगा। तो बीपी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वाटर, क्या नाम, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन चाहिए। तो इसका आंसर ये वाला तो होएगा नहीं, डी वाला, तो डी इसका आंसर नहीं होएगा। यूरिन इंक्रीज, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है तो वो बीपी को बढ़ा सकता था, लेकिन ने कहा इंक्रीज। प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टोन, एल्डोस्टोन जो हमारी एड्रिनल जो होती है, एड्रिनल में एड्रिनल जो ग्लैंड होती है जो कि हमारी किडनी के अपरली साइड पर जाते हैं। जो किडनी होती है, किडनी की अपरली साइड में जो होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में जो आउटर साइड होते हैं उसको बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। जो अंदरली साइड होती है वो होते हैं एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला जहाँ होता है, और उसके बाद होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की जो लेयर होती है तो वहां से क्या करें, एक लेयर, 3 लेयर होती है। तो एक लेयर क्या कहते हैं, वो करती है एल्डोस्टोन को रिलीज करती है। एल्डोस्टोन क्या करता है, बीपी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारी किडनी ये काम नहीं कर रही। इसने कहा स्लोविंग द रिलीज ऑफ एडीएच, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एंटी हार्मोन्स जो हमारा स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, स्लो थोड़ी करना हमें, एडीएच का ज्यादा रिलीज करना। एडीएच जब हमारा ज्यादा रिलीज होगा, यूरिन आउटपुट हमारा कम होगा, कम होगा तो हमारा क्या होगा, बीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो उसका जो सही आंसर बैठ रहा, सिक्रेटिंग ऑफ द रेनिन, रेनिन का सिक्रेशन, रेनिन हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन होएगा तो क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ेगा। तो उसमें रास लीला वो पढ़ा होगा ना, रास रास मैकेनिज्म चलती है, रास मैकेनिज्म चलती है, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारा सेक्रेटो क्या नाम, यूरिन का सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, बीपी हमारा बढ़ेगा। रेनिन कहाँ से होता है, हमारा जो हमारी एफरेंट आर्ट्यूल्स होती है वहां पर हमारी जेजी सेल होती है, जेजी सेल से हमारा क्या नाम, साइकिल चलती है, ठीक है दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, द हार्मोन सिडेनिन इज सिंथेसिस बाय, स्प्लीन के द्वारा सिंथेसिस होता है, या लंग्स के द्वारा होता है हमारा, या हमारे जस्टोमुलर फेटस के होते हैं, या ब्रेन के होता है। स्प्लीन हमारा पाया जाता है स्टमक के पास। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन में होता है। लंग्स हमारे क्या होता है, रेस्पिरेशन में काम करते हैं। ब्रेन हमारा क्या बोलते हैं, ब्रेन को हम सीपीयू बोलते हैं, जो हमारी क्रिनियल कैविटी में पाया जाता है। दो रेनिन हमारा सिंथेसिस करता है, हमारी जेस्टोमेडुलर कैपिटेटस करता है, जेजी सेल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेजी सेल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी इज इज बाय द एक्शन ऑफ, कि जो हमारे बॉडी में वाटर एंड सोडियम का रेगुलेशन होता है वो कौन सी मैकेनिज्म से होता है। इसमें पहली जो मैकेनिज्म है वो रहता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एल्डोस्टोन, थ्रस्ट मैकेनिज्म। तो जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम का रेगुलेशन होता है तो इन तीनों मैकेनिज्म से ही होता है। तो उसका आंसर हमारा हुआ डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट इज द एवरेज जीएफआर ऑफ अडल्ट। जीएफआर का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है पर मिनट की होती है 125 ml पर मिनट। और जो पूरे डे की होती है वो होती है 180, ये होती है ml, ये होती है, ये हमने लिखी ml। और जो होती है 180 लीटर, लीटर पर मिनट। जो हमारी वाटर जीएफआर होती है नॉर्मली जो पर मिनट की होती है वो होती है 125 ml पर आवर। जो पूरी हमारे 24 आवर की होगी वो होगी 180 लीटर पर आवर। तो उसका आंसर हुआ हमारा 180 पर लीटर। अगर जो पेजा जीएफआर बढ़ जाए तो क्या है, पेशेंट को रीनल थ्रेशोल्ड हो सकता है। रीनल थ्रेशोल्ड में क्या होगा कि जो किडनी है वो वाटर प्रॉपर से हमारा ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और क्या है जीएफआर हमारी बढ़ जाएगी तो क्या है, जो हमारा क्या नाम है, वाटर बाहर एक्सक्रीट ज्यादा होगा, एक्सक्रीट ज्यादा हो तो हमारा बीपी फॉल हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट इन रीनल कैप्सूल पर मिनट इज नो एज। जो हमारा पर मिनट, जो हमारा रीनल कैप्सूल है पर मिनट जो हमारा ब्लड फिल्टर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमें अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, उसको हम बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट। टाइटल वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम क्या होते हैं, टाइटल वॉल्यूम जब हम प्रत्येक ब्रीद में जो हम एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको हम टाइटल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट किए। और आज हमने डिस्कस किया कि जो हम अनाटमी ऑफ यूरिनरी
जो क्या नाम किडनी होती है, किडनी की जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो इंटरनल, फिर उसके बाद हम पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ कौन सा कैप्सूल होता है, एफरेंट आर्टिकल कहाँ होता है, एफरेंट आर्टिकल कहाँ होता है, जेजी सेल कहाँ पर पाई जाती है, और जेजी सेल का वर्क क्या होता है, और जो क्या नाम है यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ये हमारा क्या नाम रीनल मेडुला कहाँ पर जाता है, और रीनल कोर्टेक्स कहाँ पर जाता है, और कितने कोलेक्स होते कैलेक्स होते हैं। तो हमने पढ़ा 2 से 4 हमारे मेजर कैलेक्स होते हैं, और जो माइनर कैलेक्स होते हैं वो होते हैं हमारे 7 से 14 होते हैं। और हमने 20-20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके 101% आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि आपका अपकमिंग एग्जाम जैसे जीएमसीएच हुआ, आपका नोट सेट हुआ और केजेएमयू है, तो वहाँ पर ये एमसीक्यूज आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर जो आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।